तो मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी बढ़िया हैं। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस हम भी राखी का त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ पे बच्चे हैं और इन्होंने राखी बना दी है, त्यौहार मना दिया है। और मैंने सुबह से क्या क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सुबह 7 बजे का टाइम है और रात भर बारिश चल रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है और अभी भी चल ही रही थी, तो बूंदाबांदी अभी भी हो ही रही है, रिमझिम रिमझिम। तो देखो मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज बच्चों की तो रक्षाबंधन का दिन है और बच्चों की भी छुट्टी है और ऑफिस वालों ने तो ऑफिस जाना ही है। तो मैं पहले बना रही हूँ चाय इसके पापा के लिए। तो इससे पहले मैं वीडियो लेट स्टार्ट कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं कई काम कर चुकी हूँ। तो उसके बाद से क्योंकि चाय मैं लेट ही बनाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेट ही उठते हैं और आज तो बच्चों ने भी स्कूल नहीं जाना, तो ये लोग लेट ही उठेंगे और अभी बच्चे भी सो रखे हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आजकल जुखाम सा हो रहा है, सर्दी जुखाम हो रहा है। तो मैं चाय में अदरक और तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ। वैसे हम अदरक वाली चाय गर्मियों में कम ही पीते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ती है तब पी लेते हैं। तो अभी सबके गले थोड़ा सा वैसे हो रहे हैं, खांसी जुखाम सा हो रहा है, तो बस ज़रूरत पड़गी। और अब मैं एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और एक तरफ सब्ज़ी निकाल ली है, ये बीन्स की फली। तो मैं अब सब्ज़ी को धो रही हूँ और मैं सब्ज़ी को ना हमेशा नमक के पानी से ही धोती हूँ। वो भी मतलब जिनके छिलके नहीं उतरते, जैसे लौकी वगैरह हो गया तो इनको तो नहीं धोती, लेकिन जैसे बीन्स हो गए तो इनको, बैंगन हो गए तो इनको धो लेती हूँ नमक के पानी से। तो अब बस मेरी चाय भी बन गई है और मैंने सब्ज़ी भी धो दी है और अब मैं इनको जाऊँगी चाय देने के लिए। तो मैं अब जा रही हूँ इनको चाय देने के लिए। तो मैं जैसे ही बाहर गई गेट पे, तो वैसे ही जो हमें दूध देते हैं ना, तो वो भी आ गए थे दूध लेके। तो फिर मैं अंदर ही ले आई चाय को और पहले डब्बा खाली करने लगी दूध का। तो मैं बस पतीली निकाल दी मैंने और मैं इसमें ये दूध पलट दूँगी और छान के डालूँगी। तो बस अब ये काम भी हो गया मेरा, फिर मैं चाय दे के आ जाऊँगी। और चाय भी मैंने दे दी इनको। तो उसके बाद मैंने ये रात को क्या हुआ कि हम गए थे मंडी, लेट गए थे और जो दीदी राखी बनाते हैं ना इनको, तो वो भी आ गए थे, तो रात को ही आ गए थे राखी देने के लिए। तो फिर इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं था हमारे पास। तो मैंने क्या किया, ये पालक ना ऐसे ही फैला के रख दिया टेबल पे, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी मंडी जाने से पहले, तो ये ना सारा गीला हो गया था। तो मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा गली हुई पत्ती थी वो निकाल के अलग कर दी है और जो अच्छा पालक है उसे मैंने न्यूज़पेपर में लपेट के फ्रिज में रख दिया है। तो वो न्यूज़पेपर में ना बहुत ही अच्छा रहता है, वैसे कि वैसा रहता है। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में ना बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो उस टाइम नहीं कर सकते, बिल्कुल ही डीपली नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी ले आई हूँ और सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी है लेकिन ऑफिस वालों ने तो ऑफिस जाना है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि जो रात को दीदी आई थी राखी देने के लिए, तो ये मेरे जो हस्बैंड लोग हैं वो 3 भाई हैं। तो पहले बहुत साल पहले, मतलब 15-20-25 साल पहले, वो जहाँ यहाँ रेंट में रहते थे ना, तो वहीं वो दीदी थे। तो जैसे अभी मेरे बच्चे वैसे ये लोग थे छोटे छोटे, और वो दीदी तो बहुत बड़ी थी हम जैसी। तो वो ना राखी पहनाती थी इन्हें। तो तब से मतलब रेगुलरली हम हर साल ही पहनाते हैं, क्योंकि ये लोग तब यहीं रहने लग गए, तो वो हर साल ही पहनाते हैं। तो फिर वो दीदी आ गए थे और तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली है और मैं ना इसको कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि आज राखी भी है तो काम जल्दी जल्दी निपटाना है। तो इस वजह से फिर मैं, कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कुकर में जल्दी बन जाता है, लेकिन कुकर में थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने तेल वगैरह सब डाल दिया है और सब्ज़ी भी डाल दी है और मसाला वगैरह भी मैं सब कुछ टमाटर मिक्स करके अभी डाल दूँगी। और इसमें ना थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, क्योंकि कुकर में ना सूखी सब्ज़ी जल जाती है। तो इसमें ये ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना 1 या 2 सीटी मरवाओ और स्टीम में नहीं रहने देना हमें। उसी टाइम जैसे ही हमने गैस बंद करी है, उसी टाइम हमने ढक्कन खोल दिया, सीटी निकाल दी बाहर।
क्योंकि वरना वो अगर भाप में रखोगे ना उसे तो वो बहुत गल जाती है, फिर खाने लायक नहीं बनती। देखो कुकर में भी कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, तो बहुत ही अच्छी बनती है अगर ध्यान से बनाओ तो जब मुझे देर होती है तो मैं जल्दी जल्दी कुकर में ही बनाती हूँ सब्जियाँ, लेकिन ध्यान से बनाती हूँ। तो बस अब सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है और फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और इसके बाद फिर मैं करूँगी टिफ़िन पैक। एक तरफ पानी भी आ गया हमारा सप्लाई का, तो वो भी भरना है। तो मैं अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ ऑफ़िस के लिए, क्योंकि वो ये लोग तो जब तक जाएँ, लेकिन टिफ़िन पैक करके रख दो ना तो वो कभी भी जाए तब टेंशन नहीं होती है। तो बस ये 2 टिफ़िन पैक कर दिए मैंने ऑफ़िस के लिए। जब तक टिफ़िन ने पैक करो तब तक बहुत ही टेंशन रहती है। तो मैंने ये सारा काम तो नीचे का निपटा दिया है, वहाँ साफ़ सफाई हो गया, बर्तन हो गए किचन के सब कुछ, और अब आ गई हूँ मैं ऊपर, क्योंकि नीचे का जब सब कुछ निपटा दो ना तो तभी तसल्ली से ऊपर की सफाई भी हो जाती है। तो मैं अब आ गई हूँ ऊपर लिविंग रूम में, और इसी में अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और इसके ना जो सोफ़ा वगैरह थे, बेड वगैरह थे, तो वो अक्षित की दादी ने झाड़ दिए थे अच्छे से, तो उन्होंने यहाँ कवर भी बिछा दिए थे। तो बस मुझे अब झाड़ू मारना था और पोछा मारना था, तो मैंने वहाँ सफाई करी। तो मैं आ गई अपने रूम में, तो यहाँ भी मैंने बेड शीट चेंज करी और साफ़ सफाई कर ली थी झाड़ू मार के। तो अब मुझे पोछा मारना है, बस अब मैं पोछा मारने लगी हूँ। और इसके बाद जब साफ़ सफाई हो जाएगी फिर नहाना है, और नहा के फिर बच्चों को राखी पहनवानी है। तो बस यहाँ पे नहा धो के सबके सब रेडी हो गए हैं और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। दीदी तो बहुत एक्साइटमेंट हो रखी सुबह से कि मैं भैजी को राखी पहनाऊंगी। लगाओ, रुक जा रुक जा, ठीक है, इस उंगली से छोड़ो, उंगली करो, सारी उंगली नहीं एक उंगली। ठीक है। अब चावल भी ठीक है। लो मिठाई खिला, लो ना, पहले राखी पहले पकड़ो, भाई को बोलो हाथ दो, पहले मिठाई खिलाते फिर राखी बांधते। इधर आओ ना, हाथ पकड़ो। बांधना नहीं ना दे वो दिया तो उन्हें देर भी जब बेटा मारे तो हाथ पकड़ो भाई का, ठीक है। ठीक है, अब भाई को मिठाई खिलाओ, चलो बड़ी मिठाई, हाँ खिलाओ। अब भैया बुल्ली को खिलाएगा, खिलाओ चलो। अब यहाँ पर हम दोनों बात खाना, चलो। अब ये राखी भी पहना दे। तो यहाँ पे अक्षित ने दे दिया है गुन्नू को गिफ्ट, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, क्योंकि अभी छोटी है ना, अभी तो सुबह से लेके और जब तक राखी बांधी त्यौहार मनाया तब तक ऐसी रही मॉर्निंग हमारी। बहुत बिजी शेड्यूल था, क्योंकि ऑफिस वाले भी ऑफिस जाते हैं ना, तो फिर तब ज़्यादा ही बिज़ी होता है, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होता है सुबह का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।